हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो मेरा नाम प्रक्षात्री और मैं पिछाल से। तो गाइस, सुबह के बज चुके हैं 10:30 और मेरा ब्लॉग अब शुरू हुआ। लेट हो गया है आज क्योंकि मैं पानी पुनी भर रही थी, घर का काम कर रही थी। तो गाइस, आज मैं कुछ आपको एक ख़तरनाक चीज़ दिखा रही हूँ और उसके फ़ायदे भी बताऊंगी। तो पहले दिखा लेती हूँ। तो ये देखो गाइस, कौन कौन जानता है इस चीज़ को। जो जानता है वो तो मतलब उसको तो पता होगा, लेकिन जो नहीं जानता है तो वो देखें कि ये बहुत खतरनाक चीज़ है और ये हमारे पहाड़ों में होती है। तो इसका नाम है बिच्छू बुटी और हमारी भाषा में बोलते हैं इसको कुंकुआ। तो ये हमारे बहुत होता है, जहाँ देखो वहाँ होता है बहुत तेज़। और जब ये लगता है तो बहुत तेज़ लगता है हाथों में, और कम से कम 2-3 दिन जलन नहीं जाती हाथों से। ये देखो बहुत होता है हमारे यहाँ पे, बहुत तेज। और देखो दिख भी रहा होगा कि कितने इसमें कांटे कांटे होते हैं। खोड़क जाऊ है ले आऊँ थोड़ा उल्टे, ले आऊँ थोड़ा उल्टे। तो गाइस, ये था बिच्छू बुटी जो मैंने आपको दिखाया। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, मतलब बहुत तेज़ लगता है। और जब लगता है तो मतलब बहुत जलन रहती है 2-3 दिन, और गर्मियों में ये बहुत तेज़ होता है। तो जब ये लगता है तो बहुत जलन, इतनी जलन होती है कि 4-5 दिन आदमी आराम से सो नहीं सकता। तो अगर ये इतना ख़तरनाक है तो इसके फ़ायदे भी बहुत होते हैं। तो इसके फ़ायदे होते हैं, सर्दियों में इसकी सब्जी बनती है पहाड़ों में, और ये बहुत अच्छी गर्म होती है। इससे आदमी बीमार नहीं पड़ता। एक बहुत अच्छी औषधि है, मतलब दवाई का काम करती है। और इसको अगर पका के भैंस वगैरह को, गाय को दिया जाए सर्दियों में तो इससे ठंड नहीं होती, और इससे दूध घी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मतलब पहाड़ों के लोग तो सब जानते हैं ये चीज़ें कि ये ऐसी होती है। तो ये हमारे पहाड़ों में बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब दवाई का काम करती हैं, और मतलब जड़ी बूटियाँ बहुत होती हैं जो कि अधिकतर हमें पता भी नहीं होता, और अधिकतर हमें पता भी होता है जो कि हम अपने पशुओं को भी देते हैं और खुद भी खाते हैं। बहुत सारे पेड़ से जिसमें जो फ्रूट लगते हैं, जिसकी हमारे सब्जी भी बनती है, और मतलब उससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो सर्दियों में हम लोग काफ़ी सारे बीमार वगैरह पड़ते हैं, तो इसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे डॉक्टर के पास तो ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि मतलब जो डॉक्टर मतलब ज़्यादा बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाना है, मतलब औषधि पे ही ध्यान नहीं देना है। तो पर फिर भी हम लोग मतलब अधिकतर अगर अपनी घर की जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं तो हम मतलब बहुत कम बीमार पड़ते हैं। तो ये थी मतलब हमारी जो यहाँ की एक ख़तरनाक चीज़, और उसके गुण भी बहुत अच्छे हैं। जो मतलब ज़्यादा ख़तरनाक होता है उसमें गुण भी ज़्यादा होते हैं। तो ये आपको बता दूँ। तो बने रहें मेरे ब्लॉग में, थोड़ी देर बाद फिर मिलती हूँ। तो गाइस, आज मैं बहुत दिनों के बाद जा रही हूँ घास लेने, क्योंकि इतने दिन बहुत सारी ठंड थी और आज लगी है धूप। तो लेके आऊँ अपनी गाय के लिए घास थोड़ा सा। तो जल्दी जल्दी जाती हूँ और जल्दी जल्दी आती हूँ, क्योंकि आज है मेरी मीटिंग जो कि मेरे ग्रुप की। तो घर पे आके मीटिंग भी करनी है। तो गाइस, आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। इसमें लगे हैं फ्रूट, और इसको बोलते हैं हमारे आछू, और कहीं कई जगह तो इसको क्या बोलते हैं, ह्यूर, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, पर ये हमारे बोलते हैं इसको आछू। इसमें लगते हैं बहुत टेस्टी टेस्टी फल, और मीठे भी होते हैं, और खाने के लिए हमारे गांव के फ्रूट हैं भाई। बीच में आ गई थी कॉल और मैं जा रही हूँ घास लेने। तो बड़ी हंसी धूप लगी है मजे से, और
धूप में तो काम किया जाता है, अच्छे से काम होता है। और मैं काटूंगी घास। बहुत दिनों के बाद, कम से कम हो गए हफ्ता, 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गए, हमने घास नहीं काटा। गाय को जो पहले काट रखा था वही डालते थे, सूखा घास, क्योंकि हम पहले इसीलिए काट के रखते हैं क्योंकि सर्दियों में फिर हमें जो घास काटने नहीं जाना पड़े, तो हम इसलिए पहले रख देते हैं घास काट के। और इस टाइम शायद सूखा है घास, बारिश बहुत सारी पड़ी है, जब तक गीला हो तो थोड़ा सा लेके जाऊंगी फिर। तो बने रहें गाइस मेरे ब्लॉग में, थोड़ी देर बाद फिर मिलती हूँ घास काटने के बाद। तब तक के लिए बाय बाय। तो मैं पहुँच चुकी हूँ घास के पास, और घास है सूखा, और मैं काट लेती हूँ घास। तो ये देखो गीला नहीं है, यहाँ सूखा है, तो मैं अच्छे से काट लेती हूँ। और ये देखो गाइस, ये है काफल का पेड़, और इसमें नहीं लगे हैं, और इसमें काफल लगते हैं तो बहुत सारे मीठे होते हैं। ये भी एक फ्रूट है हमारा, जो कि काफल का, और अभी पकता है ये अगले मंथ तक। तो अब मैं काट लेती हूँ घास। तो इसमें लगते हैं ऐसे से फल, तो ये मैंने दिखाए हैं काफल के। तो गाइस मैंने काट लिया है घास, और ये देखो बना लिया है भिंडा। और मैं चलती हूँ घर, मुझे आ रही है कॉल, क्योंकि घर में आ गई है मीटिंग वाली। तो गाइस घर में जाके फिर मिलती हूँ, बाय बाय। तो गाइस हो चुकी है मेरी मीटिंग, और मैं मीटिंग ख़त्म करके घर पहुँच चुकी हूँ। और आज थी मीटिंग, तो मुझे जल्दी घास लेके आना पड़ा और मीटिंग करनी पड़ी। और अब मीटिंग ख़त्म हो चुकी है और मैं बैठी हूँ घर पे। अब खाना खुना खा लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ फिर से कुछ और काम करने के लिए। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी।